The next question. This question is most of the time asked in the college CET papers, but ये actually एक theory का numerical है, and this numerical is a solved example in your textbooks. Now the question says, एक circular track है, समझ में आ रहा है? एक circular track है, वो track पे from the center यहाँ से यहाँ तक there is a horse tied on a circular track using a rope. Rope is fixed at a pole and यहाँ तक उसको rope को हम लोग ने stretch किया है और यहाँ पे हम लोग ने वो horse को क्या किया है, tie किया है. A horse is tied to a rope which is running on a circular track. तो ये जो horse है वो ये पूरे track पे क्या करेगा, he has to run. Now the question says the horse covers a distance of 88 meters. मतलब मान लो कि जब horse ये पॉइंट B पे आता है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज 88 मीटर. मतलब यहाँ पे कैन आई से डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी विच इज इक्वल टू 88 मीटर्स. मैंने आपको अभी जस्ट बताया, कोई भी अगर सर्कुलर ट्रैक पे कोई भी डिस्टेंस कवर होता है तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट टेकन एज द लेंथ ऑफ आर्क. आगे क्या लिखा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर. मतलब जब हॉर्स ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक आएगा तो अगर मैंने ये एंगल ट्रेस किया तो वो एंगल का वैल्यू कितना है, 70 डिग्रीज. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप. अभी ये न्यूमेरिकल में ये जो रोप का लेंथ है इट इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू द रेडियस. सो अभी आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, S इज इक्वल टू आर थीटा रेडियंस. बट हमारे पास एंगल जो है वो किस फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में है, तो आपको इसका कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा, रेडियंस में. अगर आपको अलग से वो कैलकुलेशन नहीं दिखाना है तो यही फॉर्मूला में आप 70 डिग्री को पाई अपॉन 180 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट 88 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप मतलब रेडियस हमें निकालनी है 70 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180. समझ में आ रहा है, 70 डिग्री का कन्वर्जन हो गया 70 इन द रिस्पेक्टिव रेडियंस. सो नाउ यहाँ पे ये ज़ीरो को ये ज़ीरो कट गया. नाउ अगर आप ये न्यूमेरिकल में पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हो तो पाई अपॉन 18 है तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आई कैन राइट 1/18. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, वी कैन सिंप्लीफाई दिस. कैसे करोगे, तो 22 1 22 4. अभी ये जो दो डिनोमिनेटर है वो दो डिनोमिनेटर को आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. उससे पहले आप ये 7 को 7 से कैंसिल कर सकते हो. सो नाउ व्हाट डू वी हैव इज, यहाँ पे वी हैव 4, दिस इज r एंड अपॉन 18. सो नाउ देयरफॉर r इज इक्वल टू 4 multiplied by 18 which is equal to 72 and it is equal to meters. See यहाँ पे मैंने meters क्यों लिखा है, क्योंकि length of r की वैल्यू जो है वो meters में है. So therefore the radius of the circle or the length of arc of the circle or the distance covered by the horse is equal to nothing but the 72 centimeters.